इस महल को सबसे पहले 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था और ये वही जगह है जहां राजमाता से लेकर स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय तक बड़ी हुई थीं। इसके अलावा इस जगह को भूतों की रानी सहित ग्रे लेडी या लेडी ऑफ ग्लैमिस, जिसे लेडी जैनेट डगलास भी कहा जाता है, के घर के रूप में भी जाना जाता है। इस औरत पर अपने ही पति को जहर देकर मारने का आरोप था। साथ ही इस औरत पर स्कॉटलैंड के किंग जेम्स द फिफ्थ पर काला जादू करके उनको नीचे गिराने का भी आरोप था। 1537 में एडिनबर्ग में ग्रे लेडी को जला दिया गया था। कहा जाता है कि उसका भूत आज भी क्लॉक टावर की सीढ़ियों पर दौड़ता है और अपने पीछे राख का निशान छोड़ता जाता है। वहीं जाता है कि एक बिना जीभ वाली औरत को महल के पास वाले गार्डन में घूमती हुई भी देखी गई थी। और 18वीं शताब्दी के एक लड़के, जिसके साथ यहाँ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था, का भूत भी कई बार देखा गया। वो भूत रानी के कमरे के पास एक कुर्सी पर बैठा रहता था। लेकिन जिस भूत की यहाँ सबसे ज्यादा बात होती है वो अल्बियर्डी का है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस महान व्यक्ति ने 15वीं शताब्दी में इस महल का दौरा किया था। एक दिन जब वो शराब के नशे में महल आया और बोलने लगा कि कोई मरे साथ ताश खेलो, लेकिन जब कोई नहीं आया उसके साथ ताश खेलने, तो उसने नशे में बोल दिया कि मैं खुद अकेले भूतों के साथ ताश खेलूंगा। उसके बाद काले रंग की एक हुड वाली जैकेट पहने हुए एक रहस्यमय आदमी ने उसके साथ खेलने की पेशकश की। अगली सुबह अर्ल वहां नहीं था और महल में आने वालों ने इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने रात में किसी के शपथ लेने, चिल्लाने, रोने, कांच टूटने की डरावनी आवाजें सुनी थीं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। यह बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 13 की थी। उस समय मैं अपने परिवार के साथ बड़े मजे और मस्ती करता था। मेरे परिवार में मम्मी पापा और बहन और मेरी दादी भी रहती थी। मेरे पापा रेलवे की नौकरी करते थे, इसलिए हम लोग रेलवे के मकान में रहते थे। जब मेरे पापा रिटायर हुए तो हम लोग एक बड़े बंगले में रहने चले गए। उस बंगले में मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं पहले से सोच रहा था कि हमारा खुद का बड़ा घर हो। जब हम लोग घर में रहने गए तो हमें एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी और हम रात को देर से सोते थे, क्योंकि हमें डरावनी पिक्चर बहुत पसंद थी और हम देर रात तक टीवी देखते रहते थे। और हमारा बाकी का परिवार खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद सो जाते थे। एक दिन की बात है, जब मैं रात में 11:30 बजे टीवी देख रहा था, तब मुझे लगा कि बाहर से कोई आवाज आ रही है। मैंने सोचा मम्मी या पापा पानी लेने के लिए उठे होंगे, वहीं से आवाज आ रही होगी। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने टीवी बंद कर दी तो मुझे फिर से पायल बजने की आवाज आ रही थी, कि जैसे कोई मेरे पास चला आ रहा हो। मैंने देखा तो कोई ना दिखा तो मेरे पैर थर थर कांपने लगे और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी आवाज है? तभी पायल की आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर बाद आवाज फिर से आने लगी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो मेरा दिल बाहर आ जाएगा। मैंने सोचा कि मैं यह बात सबको बताता हूँ। जब मैं हिम्मत जुटा के दरवाजा खोला तो मुझे वह मेरे पास बजने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई ना दिखा। तो मैं किसी तरह मम्मी के कमरे में पहुँचा और सारी बातें उन मम्मी पापा को बता दी। मेरे पापा मानने को तैयार नहीं थे कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको जोर से नींद आ रही थी और वह थोड़े नींद में भी थे। यहाँ तक कि कोई ने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि आज रात मैं मम्मी पापा के साथ ही सो जाता हूँ। ऐसा करते करते करीब 8 या 9 दिन बीत गए। तभी वह आवाज फिर से आने लगी, लेकिन वह मेरे सिवाय किसी और को सुनाई ही नहीं दे रही थी। और अब तो वह आवाज चाहे जब आने लगी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ और मेरे पापा ने वह बंगला ही बदल दिया।
और हम लोग फ्लैट में रहने चले गए। हमारे बाद उस बंगले में हमारे जान पहचान वाले लोग रहने आ गए। उनका छोटा बेटा हमारा बड़ा अच्छा मित्र था। एक बार वह हमसे मिलने हमारे घर आया और हमसे पूछने लगा कि एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सच सच बताना कि उस घर में कभी तुमने किसी के चलने या फिर पायल बजने की आवाज सुनी थी। तब तो हमें पक्का यकीन हो गया कि उस घर में कुछ तो था और मैंने फिर से अपने परिवार को बताया। तब उन लोगों ने हमारी बातों पर यकीन लिया कि अब मैं सच बोल रहा हूँ। और जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उन लोगों ने उस घर में पूजा पाठ कराया तो पता चला कि यहाँ पर 7 औरतों ने एक साथ फांसी लगा ली थी और यह उन्हीं की आत्मा थी। आज मैं करीब 70 साल का हो गया, फिर भी उस घर में जाने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस घर की बात सुनकर मैं आज भी बहुत डर जाता हूँ। अब चलते हैं अगली कहानी के ओर। अगर कोई कहता है कि क्या आप भी भूतों में विश्वास करते हैं, तो इसके अलग अलग जवाब हैं। कुछ लोग इसे कहानी मानते हैं, वहीं कुछ लोग आत्माओं में विश्वास करते हैं। ऐसी की एक चौंकाने वाली कहानी एनेलीज मिशेल की है। जर्मनी के बनारिया की रहने वाली एनेलीज के शरीर में 6 आत्माएं थीं। 67 बार झाड़फूंक के बाद भी 23 वर्षीय एनेलीज मिशेल की जान नहीं बचाई जा सकी। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार एनेलीज मिशेल जब 16 साल की थीं, तब उन्हें टेम्पोरल लोब मिर्गी का पता चला था। इस बीमारी में मरीज की याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है, वहीं शरीर पर नियंत्रण नहीं रह पाता। एनेलीज मिशेल के परिवार ने शुरुआत में इस बारे में अपने गुरु को सूचित किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने 5 साल तक इलाज किया, इसके बावजूद एनेलीज ठीक नहीं हो सकी। एनेलीज मिशेल की हालात में सुधार नहीं हो रहा था। मिशेल अजीब हरकत करने लगी, जिसे देख परिजन परेशान हो गए। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह बीमार नहीं है, बल्कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। इसके बाद एनेलीज के माता पिता ने एस्ट्रो ओड नाम के शख्स को घर पर बुलाया। तब मिशेल जमीन पर पड़ी थी। एस्ट्रो को देखते ही एनेजील ने फर्श पर पेशाब कर दिया और चाटने लगी। बाद में पास में रखे कोयले के टुकड़े खाने लगी। तभी एस्ट्रो ने मिशेल के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान देखी। तब उन्हें पता चला कि उसके अंदर भूत है। एस्ट्रो ओड ने एनेलीज मिशेल का तंत्र मंत्र के जरिए इलाज करने की सलाह दी। फिर मिशेल के परिजनों ने 2 पादरियों को बुलाया। उन्होंने बताया कि मिशेल के अंदर 6 शैतानी आत्माएं रहती हैं। इसके बाद उन्होंने झाड़फूंक शुरू किया, लेकिन इससे राक्षसी आत्मा भड़क उठी और एनेलीज की तबीयत बिगड़ने लगी। झाड़फूंक के बाद भी मिशेल की तबीयत में सुधार नहीं आया। शैतान की शक्ति उस पर भारी पड़ रही थी। मिशेल ने दूसरों पर हमला करना शुरू कर दिया। कई बार वह खुद को चोटिल कर लेती थी। पादरियों द्वारा कई प्रयासों के बावजूद वह ठीक नहीं हो सकी। 23 साल की आयु में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में एनेलीज मिशेल की मौत का खुलासा हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत कुपोषण के कारण हुआ। कहा कि अगर समय पर इलाज मिलता तो मिशेल जिंदा होती। डॉक्टर्स ने पादरियों पर गुमराह करने का आरोप लगाया।